जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे जो है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की, और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में हमने लास्ट 2 वीडियो में ये देखा कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या होते हैं। और अगले वीडियो में हमने देखा कि इकोसिस्टम का जो मैकेनिज्म है, यानी उसको जो है जो चला रहा है, ठीक है, तो उसका फंक्शन कैसे, वो कैसे कार्य कर रहा है, ठीक है। उसी क्रम में आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सेगमेंट की। इसमें जो टॉपिक है वो आज हम बात करेंगे कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, यानी पोषण स्तर क्या होता है, किस किस स्तर में जीवों को बांटा गया है, और साथ ही फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। आज हम लोग पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करते हैं ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। ये ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? ट्रॉफिक लेवल को हिंदी में बोलते हैं पोषण स्तर। ये जो आज इसका टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही बेहद कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। तो पोषण स्तर क्या होता है? बेसिकली पोषण स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल जो होता है वो एक बिंदु होता है, ठीक है, एक बिंदु, ठीक है, या एक स्तर होता है, ठीक है, एक स्तर होता है। तो क्या होता है? एक बिंदु या एक स्तर होता है, जिस बिंदु या स्तर से एक वर्ग से, ठीक है, क्या है ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी जो है वो लिखा जा रहा है शब्द, उसको अच्छे से ध्यान दीजिए। एक वर्ग यानी एक क्लास के जीव जंतुओं से दूसरे क्लास के जीव जंतुओं में क्या स्थानांतरित होता है? ऊर्जा के जो है भोजन के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है। क्या होता है? भोजन के रूप में ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। यानी ट्रॉफिक लेवल क्या बताता है? वह बिंदु या वह स्तर है जिस बिंदु या स्तर से एक वर्ग के जीव जंतुओं से, क्या, एक वर्ग के जीव जंतुओं से दूसरे वर्ग के जीव जंतुओं में जो भोजन के रूप में ऊर्जा का हस्तांतरण होता है उसी की जानकारी देता है। उसी को क्या बोलते हैं? हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, ठीक है। यानी एक वर्ग यहाँ पर क्यों लिखा गया? इसलिए लिखा गया कि मान लीजिए ये क्या है, ये आपका पेड़ पौधा है, क्या है? पेड़ पौधा है, ठीक है। सूर्य से क्या है? रोशनी पाया पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधे जो हो गए उसको एक वर्ग में रखेंगे। एक वर्ग का मतलब क्या है? ये प्रोड्यूसर है, क्या है? ये प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये हो गए प्रोड्यूसर, ये उत्पादक हो गए। तो एक वर्ग से किसमें स्थानांतरित होगा? दूसरे वर्ग में, यानी इससे कहाँ गया? कंज्यूमर में गया, ठीक है। कंज्यूमर से प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी में गया, सेकेंडरी से टर्सरी में गया, टर्सरी से जो सबसे हाईएस्ट होते हैं, यानी जो ओमनीवोरस होते हैं, जो टॉप कंज्यूमर होते हैं, उसमें गया। तो ये क्या है? ये जो आपका जो पेड़ जो आपके प्रोड्यूसर हैं, ये एक वर्ग है ना। एक वर्ग का मतलब केवल इसमें पेड़ पौधे शामिल हैं। दूसरा क्या है? मान लीजिए ये प्राथमिक क्या है? ये आपका जो कंज्यूमर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। तो इसमें भी केवल वही जीव जंतु शामिल होंगे ना जो क्या करते हैं? पेड़ पौधों को खाते हैं। तो ये भी एक वर्ग हो गया। यानी एक जो है ये क्या, जो ट्रॉफिक लेवल है वो किसको डिनोट करता है? एक जो है बिंदु या एक स्तर को डिनोट करता है, ठीक है। किसके स्तर को? एक वर्ग के जीव जंतुओं के स्तर को डिनोट करता है, जहां से जो क्या ट्रांसफर हो रहा है? भोजन। भोजन की तो बात कर रहे हैं कि सूर्य से ये भोजन बनाया, यहाँ का भोजन यहाँ गया, इसको खाया कौन? ये, इसको खाया ये, इसको खाया ये, और ये सबको खाया। सॉरी, ये क्या किया? ये मन जो है वो सबको खाया। तो किसकी बात कर रहे हो? भोजन की तो बात कर रहे हो। यानी ट्रॉफिक लेवल क्या हुआ? वह बिंदु, वह स्तर है जिस बिंदु या स्तर से एक वर्ग के जीव जंतुओं से, ठीक है, या एक वर्ग के पेड़ पौधों से, या एक वर्ग के जीव जंतुओं से दूसरे वर्ग के जीव जंतुओं में किसका स्थानांतरण हो रहा है? भोजन के रूप में ऊर्जा, सॉरी, जो है ऊर्जा के रूप में भोजन का स्थानांतरण हो रहा है। उसी को क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप देख सकते हैं ये एक वर्ग से दूसरे में जा रहा है, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। तो यही जो बिंदु है, यही तो ट्रॉफिक लेवल हुआ। हमने क्या कहा? ये बिंदु या स्तर है, ठीक है, जिस बिंदु या स्तर से एक वर्ग के जीव जंतुओं में से दूसरे वर्ग के जीव जंतुओं में किसका स्थानांतरण हो रहा है? ऊर्जा के रूप में भोजन का स्थानांतरण हो रहा है। यही तो स्थानांतरण हो रहा है, ऊर्जा का ही तो स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है, भोजन के रूप में। तो उसी को क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, पोषण स्तर बोलते हैं। ये बात आपको
अच्छे से याद रखनी चाहिए। अब एक बात ये याद रखना है कि जो आपका ट्रॉफिक लेवल होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका पहला, जिसमें हो गया प्रोड्यूसर, उत्पादक हो गए, उत्पादक के बाद क्या हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, PC1 हो गया, इसके बाद हो गया PC2 हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर PC3 हो गया, ठीक है, और ये हो गया सबसे लास्ट में PC4, ठीक है, क्या हो गया PC4, या बहुत सारे लोग इसको 4 भागों में ही बांट देते हैं। यानी ट्रॉपिक लेवल कितना माना जाता है, बहुत सारे लोग 5 मानते हैं और ज्यादातर विद्वान क्या है 3 को हटा देते हैं, केवल इसी को 4 को ही मानते हैं। तो ट्रॉपिक लेवल को हम लोग भी कितना मानते हैं, 4 ही मान लेते हैं, ठीक है। यानी पोषण स्तर कितने हुए, एक उत्पादक हो गया, ये प्रोड्यूसर हो गया, ये कंज्यूमर फर्स्ट, कंज्यूमर सेकंड और कंज्यूमर थर्ड, ये क्या हो गया थर्ड। इसी 3 को कुछ विद्वान मानते हैं और कुछ विद्वान जो 1 2 3 4 को मानते हैं और कुछ विद्वान 1 2 3 4 5 मानते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो अब ये पूछा बात चली कि कितनी एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तो एक विद्वान, ठीक है, लिंडेमान, जिनका नाम था, क्या नाम था, लिंडेमान, इन्होंने क्या दिया, एक रूल दिया 10% लॉ। 10% लॉ का इसलिए बोला जाता है 10% का नियम। इन्होंने ये बताया कि हर ट्रॉपिक लेवल से केवल 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है, बाकी एनर्जी क्या करते हैं जीव जंतु अपने में कंज्यूम कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि जीव जंतुओं को अपने विकास के लिए ऊर्जा की जरूरत है, ठीक है। जैसे आपकी गाय हो गई, बकरी हो गई, शेर हो गया, मनुष्य हो गया, इन सभी को अपने खुद के क्या है शरीर के विकास के लिए, शरीर में ऊतकों का निर्माण के लिए, जो टिश्यू है आपके उसके निर्माण के लिए, आपके फंक्शन के लिए क्या करना है, कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, आप कंज्यूम करोगे, उससे आपका क्या होगा, टिश्यू अच्छे से बढ़ेगा और आपके शरीर का विकास होगा। तो इन्होंने ये बताया, ठीक है, सन से एनर्जी आया 100% किसके पास, जो प्रोड्यूसर है, यानी जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं, तो इनको एनर्जी कितनी मिली, 100% एनर्जी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि जो है रासायनिक प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा मतलब कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपने अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया। जब इसको कौन खाता है, इसको खाता है फर्स्ट, मान लीजिए कंज्यूमर फर्स्ट में गाय खा ली, ठीक है, गाय ने घास चर ली या पेड़ पौधे पत्तियां खा ली, तो ये क्या करेगा, ये 100 का 10%, यानी 100 का 10% कितना मतलब हो गया, केवल 10%। अगर यहाँ पर 100 कैलोरी मान लिया जाए कि ऊर्जा ये पाया था, तो इसको कितना दे रहा है, केवल 10% ऊर्जा दे रहा है, तो 80 तो हुआ, ठीक है। तो इसको मिला 100, इसको मिला 10। गाय को या इस जो है बकरी को, ठीक है, जो भी है, ठीक है, या मुर्गी है, जो प्राइमरी कंज्यूमर है, अगर इसको सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है, कौन खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है, जैसे कैट हो गई, ठीक है, फ्रॉग हो गया, ठीक है, जो भी सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा उसको इस 10 कैलोरी का 10% मिलेगा, तो 10 का 10 कितना हुआ, 1% ऊर्जा मिली, इसको 1 कैलोरी ऊर्जा मिली। अगर इसको कौन खाता है, सर्वाहारी खाता है, मनुष्य खाता है, शेर चीता बिल्ली खाता है, तो इसको 1 का जो है 10% कितना होगा, मात्र 0.01% केवल एनर्जी मिली, किसको, आपके जो सबसे ऊपर कंज्यूमर है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट से, इसको ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट मान लिया जाए, ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट से 4 की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे एनर्जी का लेवल क्या होता जाता है, कम होता जाता है। क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस पर डिपेंड रहता है, इसलिए तो देखते हैं कि गाय भैंस जो हाथी हुई वो कितना है, वो बहुत ही जो है शरीर के हिसाब से देखा जाए तो काफी शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि इनको एनर्जी कितनी मिल रही है, 100% मिल रही है, ठीक है। और जितने भी ट्रॉपिक लेवल पे अगर आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो जो ऊपर के जीव हैं उनको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एनर्जी को जो है कंज्यूम करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। क्यों, क्योंकि उनको एनर्जी क्या मिल रहा है, बहुत ही कम मात्रा में मिल रहा है, ठीक है। किसके द्वारा, जैसे जैसे वो अपने नीचे के जीव जंतुओं को खाता है, ठीक है। तो इससे ये पता चला, लिंडमान साहब ने बताया कि ट्रॉपिक लेवल में जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे एनर्जी का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और इन्होंने एक लॉ दिया, कौन सा ले दिया, जो है 10% रूल, जिसे 10% रूल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इतनी बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं फूड चेन की, यानी खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, ठीक है। तो
खाद्य श्रृंखला क्या होती है? जो आपका इकोसिस्टम है, ठीक है, क्या है आपका इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें जो जीव जंतु होते हैं वो किसके माध्यम से जुड़े होते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से यानी खाद्य पदार्थों के माध्यम से जुड़े होते हैं, साथ ही साथ एनर्जी के माध्यम से भी जुड़े होते हैं, ठीक है। तो जो ये जीव जंतु होते हैं इकोसिस्टम में, जो भी जीव जंतु होते हैं ये आपस में क्या करते हैं कि एक दूसरे से खाद्य पदार्थों के माध्यम से और किसके माध्यम से? ऊर्जा के माध्यम से एक सिस्टमेटिक वे में, एक क्रमबद्ध रूप में क्या होते हैं? एक दूसरे से ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं, जिससे किसका निर्माण होता है? एक श्रृंखलाबद्ध संरचना का निर्माण होता है। इसी श्रृंखलाबद्ध संरचना को क्या बोलते हैं? इसी श्रृंखलाबद्ध यानी सिस्टमैटिक वे में जो सीरीज बनती है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं फूड चेन। क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं। यानी किसी इकोसिस्टम में जो जीव जंतु हैं वो जीव जंतु क्या करते हैं कि एक श्रृंखला के रूप में, एक क्रम के रूप में, सिस्टमैटिक वे में एक दूसरे से फूड जो है न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से, पोषक पदार्थों के माध्यम से, एनर्जी के माध्यम से एक दूसरे से क्या है? जुड़े रहते हैं। तो इसी सीरीज नुमा जो संरचना होती है उसी को क्या बोलते हैं? श्रृंखला बोलते हैं, उसी को फूड चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। जैसे कि ये फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये है प्लांट्स, प्रोड्यूसर हैं। प्लांट्स को कौन खा रहा है? डियर खा रहा है, ठीक है, हिरन खा रहा है। तो किसके माध्यम से जुड़ा है? एनर्जी के माध्यम से जुड़ा है, भोजन के माध्यम से जुड़ा है। डियर को कौन खा रहा है? भेड़िया खा रहा है, ठीक है। और जब भेड़िया मर गया तो इसको कौन डिकम्पोजर लोग डिकम्पोज कर दिए। डिकम्पोज करने के बाद मिट्टी में मिला दिए और इसी मिट्टी से क्या है कि पेड़ पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिल गया। क्या मिल गया? न्यूट्रिएंट्स मिल गया। भाई जो जिसकी मृत्यु हो जाती है पेड़ पौधों की, तो जो भी उनमें कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है, ठीक है, वो उसी मिट्टी में मिल जाता है और उसी मिट्टी से पुनः पेड़ पौधे प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए कि एक श्रृंखला का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक ये क्रम से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है ये भेड़िया तुरंत किसको खा ले रहा है? घास को खा ले रहा है, या हिरन के पास कोई दूसरा ऑप्शन है खाने को। यानी सिंगल ऑप्शन है यहाँ पर कोई दूसरा विकल्प इन लोगों के पास नहीं है। तो इस तरीके से जो एक चैन के रूप में एक दूसरे से एक क्रमबद्ध रूप में जुड़े रहते हैं, किसके माध्यम से? खाद्य पदार्थों के माध्यम से, न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से, उसी को बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें एक जीव जंतु के पास खाने के बहुत ज्यादा विकल्प नहीं होते हैं। हिरन है, हिरन घास खाएगा, उसको और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। भेड़िया को कुछ नहीं मिलेगा, हिरन मिल रहा है केवल। यानी खाने के एक एक विकल्प उपलब्ध है। अब जो ये फूड चेन होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन, एक होता है डेटरस फूड चेन, ठीक है। ग्रेजिंग का मतलब होता है चारण खाद्य श्रृंखला। क्या होता है? चारण खाद्य श्रृंखला। इसको इंग्लिश में ही याद रखिए तो ज्यादा बेहतर है। तो ग्रेजिंग फूड चेन किसे कहते हैं? ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो जो फूड चेन प्लांट से स्टार्ट होता है, प्लांट का मतलब क्या हुआ? यानी प्रोड्यूसर से जो स्टार्ट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। जैसे प्लांट है, प्लांट को किसने खाया? ग्रास होपर, ग्रास होपर को फ्रॉग, स्नेक यानी सांप खाया, सांप को हाक खाया, हाक जब मृत्यु हो गई बाज की, हाक मतलब होता है बाज, जब बाज की मृत्यु हो गई तो इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या कर दिया? डिग्रेडेट करके मिट्टी में मिला दिया, ठीक है। तो ये कहां से स्टार्ट हुआ? प्लांट से स्टार्ट हुआ। जो डेटरस होते हैं, डेटरस डायरेक्ट जो है जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे स्टार्ट होते हैं, यानी जो डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है। यानी जो कोई चीज जिसकी मृत्यु हो जाती है, यानी उस मृत्यु वाले तत्व से क्या होते हैं? स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे डेड ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। डेड ऑर्गेनिज्म में क्या हमने ले लिया? लीव्स, पत्तियां ले ली। कोई पत्तियां हैं वो क्या हो गई? उनकी मृत्यु हो गई, यानी पेड़ झड़ गई, ठीक है। अब उसको क्या खा लिए? छोटे छोटे कैटरपिलर खा रहे हैं, छोटे छोटे जो है जो कीड़े होते हैं जो उसको डिकम्पोज कर रहे हैं। और इन कीड़ों को कौन खा रहा है? थरस, थरस एक प्रकार की क्या होती है? चिड़िया हो रही है। तो इस तरह से जो खाद्य श्रृंखला बनती है तो उसको बोलते हैं डेटरस खाद्य श्रृंखला। यानी डेटरस का स्टार्टिंग कहां से होती है? डेड ऑर्गेनिज्म यानी मृत पदार्थों से स्टार्ट होती है। और ग्रेजिंग फूड चेन की किससे स्टार्टिंग होती है? जो स्टार्ट होती है प्लांट से। प्लांट मतलब प्रोड्यूसर से। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में यही पूछा जाएगा आपसे कि भैया ये बताइए कि डेटरस की स्टार्टिंग कहाँ से होती है और जो है जो ग्रेजिंग फूड चेन होता है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यानी एक डेड ऑर्गेनिज्म से, यानी जो मृत जीव जंतु हैं उससे स्टार्ट होती है, और एक जो उत्पादक होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उससे स्टार्ट होती है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया।
अब इसी क्रम में हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं फूड वेब की, यानी खाद्य जाल की। ठीक है, खाद्य जाल, जैसा कि शब्दों से स्पष्ट है, जाल मतलब क्या हो, जाल का मतलब क्या हो, जिसका नेटवर्क बहुत सारा हो, क्या हो, बहुत सारा नेटवर्क। इसको अगर डिफाइन किया जाए तो जब कई फूड चेन आपस में मिल जाते हैं तो फूड चेन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यानी जटिल जो आपके फूड चेन है, खाद्य पदार्थ हैं, तो इसी जटिल जो है खाद्य पदार्थों को, यानी कॉम्प्लेक्स फूड चेन को क्या बोलते हैं, आपका फूड वेब बोलते हैं, खाद्य जाल बोलते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कई फूड चेन आपस में मिल जाते हैं तो जो आपका फूड चेन होता है काफी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यानी कितना सिंपल सा फूड चेन है, ठीक है, लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो इसी को खाद्य जाल बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब ये है कि जो एक जीव जंतु है उसके पास खाने के एक विकल्प नहीं है, बल्कि क्या है, बहुत सारे विकल्प हैं। क्या है, बहुत सारे विकल्प हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो दिखाया गया है आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये थ्रस है, थ्रस है, ठीक है, थ्रस मतलब एक प्रकार की चिड़िया है। तो थ्रस क्या खा सकती है, थ्रस एक प्रकार का, ये इसको इंसेक्ट ये मिल रहा है, ये दूसरे प्रकार का भी इंसेक्ट खा सकती है। जैसे ईगल है, ईगल इस थ्रस को भी खा सकती है, ईगल मेढक को भी खा सकती है, ईगल इस जो है इसको भी खा सकता है। ठीक है, ईगल जो है इसको भी, सांप को भी खा सकता है। यानी आप यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, जैसे ग्रास ऊपर है तो ग्रास ऊपर इसको भी खा सकता है, इसको भी, इस प्रकार के पौधों को खा सकता है। ठीक है, मेढक है, मेढक क्या खा सकता है, मेढक के पास दो ऑप्शन है, ग्रास ऊपर को भी खा सकता है, बटरफ्लाई को भी खा सकता है। यानी एक एक जीव के पास खाने के क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, विकल्प। इसीलिए इसको क्या बोला गया, खाद्य जाल बोला गया। यानी खाद्य का यहाँ नेटवर्क है वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, वो क्या है, ज्यादा है। और जिस स्थान पर खाद्य का नेटवर्क बहुत ज्यादा होता है उसकी बायोडाइवर्सिटी भी उतनी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो खाद्य जाल कुछ नहीं है, बस एक क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड चेन है। क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड चेन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे ग्रेजिंग डिट्रेस पूछा जा सकता है, फूड चेन क्या होता है, फूड चेन में एनर्जी का फ्लो क्या होता है, 10% रूल किसने दिया। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है डिफिनीशन के रूप में कि खाद्य जाल क्या होता है। एक पॉइंट से खाद्य जाल में क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। किसी भी जो है हमने देखा है कि इसको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है और यूजीसी है, इस तीनों का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन पूछा जाता है जो है यहाँ पर, जो आपका फूड वेब है, कि फूड वेब में स्टेबिलिटी कब आएगी, स्थिरता कब आएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी कब आएगी, इसमें ये ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यानी आपका जो खाद्य जाल है कब स्थिर होगा। स्थिर का मतलब बहुत ही स्थिरता आ जाएगी, कोई भागदौड़ नहीं मचाएगा। तो इसका उत्तर क्या है, आप लोग देखकर बता पा रहे होंगे कि जब एक जीव के पास खाने के बहुत सारे विकल्प हों, यानी विकल्प की मात्रा जितनी बढ़ेगी उतना ही फूड की जो फूड वेब है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, ठीक है, मतलब स्थिर हो गए। यानी अगर यहाँ पर कोई है जो है आपका मेढक है, मेढक क्या खा रहा है, ग्रासो होपर खा रहा है, बटरफ्लाई खा रहा है, खा रहा है। मान लीजिए अभी यहाँ पर जो है कीट पतंग खत्म हो जाए सारे, केवल ग्रास, तो हो सकता है मेढक यहाँ से चला कर जो है चलकर किसी दूसरे एरिया में चला जाए, मूव कर जाए। क्यों, क्योंकि इसको यहाँ खाने को नहीं मिल रहा है, केवल ग्रासो होपर है, केवल उसको ग्रासो होपर के ऊपर मेहनत करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसके पास बहुत सारे विकल्प हैं, ये तितली भी खा ले, बटरफ्लाई भी खा ले, ये जो है ग्रासो होपर को खा ले और बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट को खाने को मिल जाए, तो क्या ये छोड़कर यह स्थान जाएगा, नहीं जाएगा। यानी क्या हो गया, स्थिर हो गया। क्यों स्थिर हो गया, क्योंकि इसको ऑप्शन बहुत ज्यादा मिल गए, विकल्प बहुत ज्यादा मिल गए। तो एग्जाम में आपको यही लगाना है कि स्टेबिलिटी कब आएगी, जब आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो आप स्टेबल हो जाएंगे। जैसे आज आप लोग परेशान हैं कि हम लोग जेआरएफ हो जाएं, नेट हो जाएं, नौकरी पा जाएं, अभी 2-3 नौकरी आपके पास मिल जाए, ठीक है, या एक ही मिल जाए और अच्छी सी मिल जाए, तब भी आदमी मेहनत करता रहता है कि और अच्छी मिल जाए। जिस दिन आपको अच्छी मिल जाएगी, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हो जाएंगे, आप स्टेबल हो जाओगे। मतलब आप क्या पढ़ाई पढ़ोगे, आप क्या हमारा वीडियो देखोगे, नहीं देखोगे। बस सीधा सीधा वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि जब आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा हो जाएंगे जीव जंतुओं के पास, तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब स्टेबिलिटी कहाँ आएगी, आपको जैसे ऑप्शन में दे दिया टुंड्रा टाइगा या जो है इक्वेटर रीजन में, तो कहाँ आएगा, आप खुद सोचो कि जब जो है जो ये कॉम्प्लेक्स फूड चेन है कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु होंगे, जैसे इक्वेटर रीजन में। क्यों कोई जाएगा वहां पर जो है, क्योंकि वहां पर टुंड्रा रीजन में क्या है, एनर्जी ही नहीं है। जब एनर्जी ही नहीं है तो वहां पर ये डेवलप ही नहीं होगा। ठीक है,
बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, और आप लोग अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ऑल द बेस्ट।